प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसी तरह अपने दिमाग को टाइम के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें और आखिर में आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कडावी ने लिखा है। इस वीडियो की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी के साथ करते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि ये किताब और ये वीडियो आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में बीत जाते हैं। इस परेशानी को ठीक करने के लिए कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संत का पता दिया और बोले, वहां जाओ और उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरुजी के कहने पर आदमी दूसरे संत के पास चला गया। संत ने जाकर कहा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने और कुछ दिन आपकी दिनचर्या को देखकर सीखने के लिए भेजा है। संत सहमत हो गए और दोनों साथ में रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधु की लाइफ आम लोगों की तरह ही थी। वो कोई विशेष काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई कि संत हर रात सोने से पहले बर्तन को धोया करते थे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन आदमी से रहा नहीं गया और उसने इसके बारे में संत से पूछा। संत ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि बर्तन गंदे ना हो और क्योंकि रात को इन पर धूल जमने की आशंका होती है, इसलिए इन्हें सुबह साफ करता हूँ। इसलिए मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। तुम्हारी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग को कई अलग अलग तरह के फालतू विचारों से भर रखा है, इसलिए तुम्हारे पास लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का टाइम नहीं बचता। इसे ठीक करने के लिए तुम अपने दिमाग के फालतू विचारों को हर रात सोने से पहले मेडिटेशन करके साफ किया करो और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन किया करो, ताकि अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सको और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाले विचारों को ही प्राथमिकता दे सको। इसी तरह संत ने कई तरीके बताए जिनका यूज आप अपनी लाइफ में करके आप उस आदमी की तरह अपने माइंड को मैनेज करते हुए अपने टाइम को प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हैं। इस बुक समरी में हम उन्हीं तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। आपके पास टाइम है, लेकिन क्या आपके पास एनर्जी है? आपने अपना टाइम बचाने के लिए वो सब कुछ किया होगा जो आप कर सकते हैं। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल किया हो, लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा टाइम आप बचाते हैं उतना ही कम टाइम आपके पास होता है। आप जितना ज्यादा ओवरवेल्म्ड, स्ट्रेस्ड और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा करने से आप कभी भी अपने टाइम को मैनेज करने के साथ आगे बढ़ नहीं सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर उतना ध्यान देने की बजाय आपको प्रोडक्टिविटी के लिए एक नया नजरिया बनाने की जरूरत है। अपने टाइम से ज्यादा हासिल करने के लिए प्रॉब्लम का सामना करने की बजाय स्पॉन्टेनिटी से अपने दिमाग में ज्यादा हासिल करना शुरू करें। किताब में ऑथर डेविड कडावी ने लगातार बदलती दुनिया में वास्तव में प्रोडक्टिव होने के तरीकों को किताब में बताया है। इसके लिए किताब के इन स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। अपने रूटीन को छोड़ दें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लॉन्च पैड के रूप में अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वो करें जो आपको करने में पूरा दिन लगता है। अपने बेकार के टैलेंट को अपनी सबसे अच्छी सोच के साथ सबके सामने आने दें। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है। एक अनक्लियर लेकिन सस्ता गैजेट आपकी महान शक्तियों के लिए शॉर्टकट हो सकता है, इसलिए तब भी चलते रहें जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है। अपने अगले बड़े आइडिया को ढूंढने के लिए अनप्रेडिक्टेबल चीजें करें। इस किताब को अच्छे से समझाने के लिए हम इस किताब को 6 चैप्टर्स में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माइंड मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन के वक्त को कितने इफेक्टिव ढंग से बिताते हैं, ये वास्तव में इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी को कितनी अच्छी तरह मैनेज और इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो उस काम को पूरी तरीके से फोकस करने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है। वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की टेक्निक का पता हो तो हम अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। कभी कभी ये रियल नहीं लगता है, लेकिन असल में ये एक स्ट्रैटेजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरिया से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। ये सब कुछ काफी अचानक से होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं और फिर आपके पास एक इंसाइट होती है और एक अच्छा आइडिया निकल कर आता है। कुल मिलाकर इंसाइट एक भूल भुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो टाइम को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन जब हम नेचुरल रूप से जानते हैं कि ये सच नहीं है
और जब हम वास्तव में चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं तब हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर फोकस करें। ऐसे आप अपने काम पर ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइंड मैनेजमेंट के 3 ज़रूरी सवालों के बारे में। अगर आप सच में इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और क्यों आप टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए खुद से माइंड मैनेजमेंट के इन 3 ज़रूरी सवालों को करें। मुझे अभी किस तरह का काम करने की ज़रूरत है? क्या कोई काम बेहद प्रेशर वाला है? और क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस करने दे सकता हूँ जिसे मैं भी करने का फैसला करता हूँ? मैं अभी किस तरह के मेंटल स्टेट में हूँ? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूँ? क्या कुछ ऐसा है जो मैं खुद को सही मेंटल स्टेट में लाने के लिए कर सकता हूँ? आप खुद से इन सवालों को करें और अपने जवाब का पता लगाएं, और टाइम के साथ साथ अलग अलग हैक्स या रिचुअल्स का इस्तेमाल करें जो आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद करेंगे। फिर चाहे वो एक्सरसाइज, मसाज, अलग अलग तरह के गाने, अलग अलग तरह की चाय, सॉल्ट बाथ, इन जैसा कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस होने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और अपने माइंड मैनेजमेंट के साथ आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं, जो आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा। माइंड मैनेजमेंट का गोल आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के बारे में है जिससे आपको करने की जरूरत है, जबकि आपके दिमाग को उस काम को करना अलाउ होता है जो वो करना चाहता है। अब हम माइंड मैनेजमेंट की जरूरी बातों के बारे में बात करेंगे। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है, लेकिन एक बार जब सब साफ हो जाता है तो आपको वास्तव में पता चलता है कि आपका दिमाग इस सब के दौरान क्या कर रहा था। ये किताब मूल रूप से ब्रेन वेव्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और दिमाग के अलग अलग एरियाज को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि वो सभी आपके पूरे दिन एक साथ कैसे काम करते हैं। वास्तव में ये समझने से कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके पास एक फ्रेमवर्क हो सकता है जिसके साथ ये समझना होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और इस तरह आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। बस इसके लिए इन जरूरी बातों का ध्यान रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में आग लगती है तो ये उन रास्तों के लिए फिर से आग लगाना आसान बनाता है। ये माना जाता है कि अडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग एक स्टेबल हिस्सा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप एक थॉट या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उस थॉट या एक्शन को दोबारा लेना आसान बनाते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। ये प्रायोरिटाइज, प्लान और अर्ज जैसी चीजों को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स छोटा है और इसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जब ये थक जाता है तो आपके लिए सोचना मुश्किल होता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को अच्छी तरह से काम करने के लिए उसे आराम करने दें। अपने अमिगडाला से लड़ें। आपका अमिगडाला आपके दिमाग के पुराने हिस्सों में सबसे पुराना है। एक छिपकली का दिमाग असल रूप से पूरा अमिगडाला है। आपका अमिगडाला डर से ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और आपको खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वास्तव में मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका अमिगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले भी आपके शरीर से बातचीत करता है, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोच को संभाल सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक सांप को देखते हैं तो आपका अमिगडाला आपके सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम को आपके दिल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कहता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सके कि ये एक सांप है। आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार आपके दिल की स्पीड के बढ़ने से आपको सांप से डर लगता है। आपका अमिगडाला हमेशा चाहता है कि आप सेफ रास्ता लें, और ये आपकी क्रिएटिविटी को दबा सकता है, इसलिए इसकी पावर से सावधान रहें। रेस्टोरेटिव चीजें प्रोडक्टिव हैं। आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच एक लड़ाई को देखते हुए और इस फैक्ट को देखते हुए कि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इतनी आसानी से थका हुआ है, ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि दिमाग का इफेक्टिव ढंग से इस्तेमाल करने के लिए आराम जरूरी है। अगर आपको लगता है कि अगर आप हर रात तक काम कर रहे हैं और इससे आप ज्यादा काम कर पाएंगे, तो आप शायद सही नहीं हैं। आप शायद अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कम कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक रूप से सोचने की बजाय रिएक्शनरी, फियर ड्रिवन और टाइम को काम के साथ भर रहे हैं। डरने और फिजूल में सोचने की बजाय रेस्टोरेटिव एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज करना, सोना और अपने चाहने वालों के साथ टाइम बिताने जैसा काम करें। इससे आप अपने दिमाग को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें और इसके साथ ही अपने जीवन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करें। अब हम एक्शन में माइंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। पिछले चैप्टर में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल
अपने दिमाग को इफेक्टिव ढंग से मैनेज करने के लिए करें। मेडिटेट करें। माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप अपने करंट एनवायरनमेंट में उत्तेजनाओं को बेहतर ढंग से प्रोसेस करने के लिए न्यूरल पाथवेज को तराशते हैं, जिससे आप ज़्यादा शांत और इंटेंशनल होते हैं। अगर आपको वास्तव में लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करने से शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। प्लान बनाने के लिए टाइम निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हैं। आप इसे तब कर सकते हैं जब प्लान बनाने के लिए आपकी मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा हो, ताकि आप बेहतर प्लान बनाएं। और ये आपके कीमती प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को दूसरी एक्टिविटीज को करने के लिए फ्री करता है, क्योंकि प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग पहले ही की जा चुकी है। इसके बाद अपने पूरे वीक को रिव्यू करें, जिससे आप अपने आने वाले वीक के लिए सही प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने आने वाले कामों को पूरा करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। अपने आप को शुरू करने से बचें। बस एक काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक क्लियर गोल के बिना आपका दिमाग आपको शुरू करने में इंस्पायर करने के लिए ज्यादा डोपामाइन प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप एक क्लियर गोल की पहचान करने के लिए बिना रुके 10 मिनट के लिए किसी एक चीज पर काम करें। ऐसा करके आप पता लगा सकते हैं कि आप असल में क्या हासिल करना चाहते हैं। और एक बार जब आप वास्तव में काम करने के लिए 10 मिनट लेते हैं, तो उस काम को जारी रखना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं टाइम और स्टूपिड लिटिल डॉग के बारे में। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम इररिलेवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका टाइम कहाँ जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टाइम को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाली लाइफ के लिए जरूरी होता है। ऑथर किताब में अपने टाइम को ट्रैक करने के सुझाव देते हैं। काम में लगने वाले टाइम का अंदाजा लगाने में 1 साल की प्रैक्टिस आपके टाइम को हमेशा के लिए देखने के तरीके को बदल देती है, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। सुनने में काफी अजीब लगता है, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल होता है। कुछ हद तक कंसिस्टेंट और क्लियर प्रोग्रेस को हासिल करने के लिए अपने टाइम का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान दें। जब अपने वीक का प्लान बनाने का टाइम आता है, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए प्लान बनाएं। इसके साथ ही क्लियर गोल को तय करें, क्योंकि जो काम करने में जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं, हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप गोल कैसे बनाते हैं। जेरी सिनफील्ड इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, क्योंकि ये स्टैंड अप कॉमेडी के बनने से रिलेटेड है। एक प्रैक्टिस जो उन्होंने लगातार 40 से ज्यादा सालों से की है। सिनफील्ड कहते हैं, नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी इनफाइनाइट है। दिमाग एक इनोसेंट छोटा पपी है, जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग को दिमाग के साथ भटकाने की कोशिश ना करें। दिमाग को मास्टर करना बहुत आसान है। आपको बस इसे लिमिटेड रखना है। लिमिटेड रखने के साथ रिपीटिशन और सिस्टमेटाइजेशन के जरिए से आप ऐसा कर सकते हैं। किताबें इन मेंटल स्टेट्स को लिमिटेड टाइम तक अप्लाई करके दिमाग को लिमिटेड करने के बारे में कहते हैं। ये प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ आपकी मदद कर सकता है। और वो लिखते हैं, अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं, तो आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया है, जिसमें आप दिन के किसी भी दूसरे टाइम की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो ये अर्जेंसी की भावना पैदा करता है। एग्जाम्पल के लिए, एक टाइम में एक किताब लिखने का गोल रखने की बजाय आपका काम 500 वर्ड को लिखने से शुरू हो सकता है। ऐसा करके आप थोड़ा थोड़ा काम करके अपने पूरे गोल को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को टाइम के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें, और आखिर में आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लाइफ में इस किताब का इस्तेमाल कैसे करें, अपॉर्चुनिटीज के बारे में और प्रिकॉशंस के बारे में। अब तक आपको अपने टाइम और दिमाग दोनों की इंपॉर्टेंस का बखूबी पता चल गया होगा। अब पिछले चैप्टर्स में बताए गए तरीकों का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीके के बारे में ध्यान दें, और अगली चीज को तय करते टाइम मेंटल स्टेट के जरिए कामों को देखकर फायदा उठाएं। साथ ही मेंटल स्टेट के अनुसार कामों के लिए अपने कैलेंडर में टाइम को ब्लॉक करें। अब अपने क्रिएटिव और एनालिटिकल काम पर काम करने के लिए दिन की शुरुआत में और प्रेफरेबली हफ्ते की शुरुआत में एक ज्यादा ऑनेस्ट तरीके का इस्तेमाल करें। अपने जरूरी कामों को, जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट, शेड्यूल मीटिंग्स और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को दिन की क्लियर सोच के साथ पूरा करें, ताकि आपको इसमें किसी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा करके आप अपने आने वाली परेशानी पर अपना टाइम बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब ऑथर के बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में एक आदत की तरह इस्तेमाल करें। किताबें अपनी खुद की लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल को बताते हैं कि वो अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी कभी जरूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने तरीकों की पहचान खुद करें, और ऑथर के बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपने काम करने की शुरुआत करें। और कदावी, जो कि एक राइटर और पॉडकास्टर हैं, जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डिजाइन है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं जो अपने टाइम को क्लेम करते हैं।
एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से वो एग्जीक्यूटिव के टाइम का इस्तेमाल करके ताकत बनाते हैं, जैसा कि ड्रकर ने बताया है, जिसके जरिए से मीटिंग्स और एक्टिविटीज को अप्लाई किया जाता है जो आसानी से एक स्ट्रक्चर के अंदर फिट नहीं होते हैं। किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जिसके लिए हाई लेवल के कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी की कमी होती है, उन्हें बार बार मीटिंग करने की जरूरत पड़ जाती है और अक्सर एक शेड्यूल पर कंट्रोल बनाए रखना पॉसिबल नहीं होता है। आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। आपने खुद को अलग अलग मेंटल स्टेट में एक ही टाइम में पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन वास्तव में एक प्रोजेक्ट को साफ करने में फेलियर से पैदा होता है, जो आसान कदम दूर कर सकते हैं, लेकिन ये बचपन से जुड़े गहरे डर से भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ के बिना मेंटल स्टेट का मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता है। हम इंसान अक्सर काफ़ी बुरे काम करते हैं और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी इम्परफेक्शंस और हमारे साथ बातचीत करने वाले दूसरे इनकम्प्लीट इंसानों के कामों से गंदा बना दिया जाता है। अपने पास्ट की परेशानी से जूझते हुए हमारे दिमाग के प्यार, हमारे कलीग्स, स्पाउस, बॉसेस, बच्चे और दोस्तों की ज़रूरतों और डिमांड को रेडी करना किसी भी प्रोडक्टिव सिस्टम की नाजुक और सोफिस्टिकेटेड ब्यूटी के लिए एक अर्थक्वेक की तरह है, जिससे बचने के लिए आपको ऑथर के बताए गए तरीकों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके लिए बस आज से ही अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करने की आदत डाल देते हैं तो आप अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब सीखे हुए लेसन को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 ज़रूरी सवालों को करें। माइंड मैनेजमेंट के लिए दिमाग की ज़रूरी बातों का ध्यान दें। 10 मिनट तक किसी एक चीज़ को काम करने के साथ प्लान बनाने के लिए टाइम निकालें। पहचानें कि आप कब किस मेंटल स्टेट में होते हैं। अपने दिमाग को टाइम के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें। अपनी लाइफ में आई अपॉर्चुनिटीज़ और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपनी माइंड मैनेजमेंट करने के तरीके के बारे में जाना, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपके बेहतर रिजल्ट आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो किताब में बताए गए सभी तरीकों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। धन्यवाद। अगर आप हमारी समरीज को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट readerbooksclub.com पर विजिट कर सकते हैं। अब आप हमारी सभी बुक समरीज को इंडिया के सभी मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना एंड हिट द बेल आइकन, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियोस को देख सकें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।